एक समय की बात है कि भगवान विष्णु को शिव जी से मिलना था, भगवान भोलेनाथ से मिलना था, और भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए वो कैलाश पर्वत पर आए। जैसे वो कैलाश पर्वत पर आए तो गरुड़ जी को बाहर दरवाजे पर छोड़कर वो अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर बैठे बैठे एक चिड़िया को निहार रहे थे। वो खूबसूरत बहुत प्यारी सी चिड़िया थी, और चिड़िया को देखकर गरुड़ जी के मन में ये विचार आया कि इतनी खूबसूरत चिड़िया को मरना नहीं चाहिए, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है, इसकी लंबी उम्र होनी चाहिए। बस इतना विचार कर ही रहे थे कि तभी यमराज वहाँ पर पहुँचे। यमराज जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस चिड़िया को कुछ पल के लिए निहारा, और निहार कर वो अंदर भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के लिए चले गए। यह दृश्य देखकर गरुड़ जी ने सोचा कि जिस प्रकार से यमराज ने इस चिड़िया को निहारा है, देखा है, तो लगता है कि कुछ ही पलों में इसकी मौत निश्चित है, यह काल के गाल में समाने वाली है, और वो नहीं चाहते थे कि यह मरे, इसका अंत हो। तो गरुड़ जी ने उस चिड़िया को उठाया और हजारों कोस दूर एक पर्वत पर ले जाकर छोड़ दिया, और वापस आकर बैठ गए। देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद यमराज बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो चिड़िया यहाँ नहीं है। यह देखकर मुस्कुराए और जाने लगे। तभी गरुड़ जी ने यमराज को रोका और कहा कि प्रभु, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और उस प्रश्न को मैं उसका उत्तर चाहता हूँ, उसका हल चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता पाएंगे, बताएंगे? यमराज ने कहा कि पूछो गरुड़ जी, क्या पूछना चाहते हो आप? तभी गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु, जब आप यहाँ आए तो आपने एक चिड़िया को कुछ पल के लिए निहारा और अंदर चले गए, और फिर आप जाते वक्त उस चिड़िया न देखकर आप मुस्कुरा कर जाने लगे। आखिर ये क्या माजरा है? इसके बारे में आप अगर मुझे विस्तार से बताएं, यही मैं चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा कि गरुड़ जी, मैं तब आया जब एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी चिड़िया थी, जिसे आप भी देख रहे थे और मैंने भी देखा। मैंने देखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि कुछ ही पलों के बाद ये चिड़िया तो मरने वाली है, काल के गाल में समाने वाली है, लेकिन इस चिड़िया का जो मौत है वो यहाँ से हजारों कोस दूर एक पर्वत पर है, और वहाँ पर एक सांप इसका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही वहाँ पहुँचेगी वो सांप उसको खा जाएगा। लेकिन ये वहाँ तक पहुँचेगी कैसे, यह सोचकर मैं अंदर चला गया। लेकिन आपने यह मेरा काम बहुत आसान कर दिया और इस चिड़िया को ले जाकर उस पर्वत पर छोड़ दिया, और यह चिड़िया, वह चिड़िया अब तक काल के गाल में समा भी चुकी है। बस यही प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे। गरुड़ जी ने संतुष्ट हुए और यमराज जी चले गए। गरुड़ जी के मन में विचार आया कि देखो, प्रकृति का नियम कितना सटीक है, लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसको बदल नहीं सकते। जो व्यक्ति के, मनुष्य के, प्राणी के जीवन में लिखा गया है वो निश्चित है और वो होकर ही रहेगा। किसी भी हालत में हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसे छेड़खानी कर नहीं सकते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसमें कुछ तनिक भर भी, तिल मात्र भी घटा बढ़ा नहीं सकते। लाख कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि मैंने कोशिश की कि वो चिड़िया बच जाए, लेकिन उल्टा हुआ, चिड़िया को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ आसानी से पहुँच गई। यानी कि मृत्यु निश्चित है और उसे हम टाल नहीं सकते। लाभ हानि, जस अबजस, जन्म मरण प्रभु के हाथ में है, और वो जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम लाख कोशिश करें कि उसका तोड़ हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के नियम निश्चित हैं। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सारे संसार के जन समुदाय, लोग मिलकर भी उसे उदय होने से रोक नहीं सकते, और जब सूर्यास्त होता है तब भी उसे रोक नहीं सकते। मौसम आते हैं जाते हैं, समय के साथ सब कुछ चलता रहता है। समय फिक्स है, समय निश्चित है, समय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
समय अपनी गति से चलता है, काल अपनी गति से चलता है, और काल के साथ छेड़खानी करना अनुचित है। प्रकृति के साथ छेड़खानी करना अनुचित है। जो निश्चित है वो होकर ही रहेगा। इस कहानी से हमारा तात्पर्य ये है, ये कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य ही यही है कि हम चाहें कि हमें सब कुछ मिल जाए, संभव नहीं है। क्योंकि जो होना है, जब होना है, जैसा होना है, वो होकर ही रहेगा। हमारे लाख कोशिश करने के बाद, हमारी पूरी प्रयत्न करने के बाद भी हम कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते। जीवन में जब जो परिवर्तन होते हैं वो होकर ही रहेंगे। ये प्रकृति का अटल सत्य नियम है और इसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बस ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें जो दिया है वो पर्याप्त दिया है। जितना दिया है वो भी पर्याप्त दिया है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि किसे कितना देना है, किसे कितने समय के लिए देना है और किसे कितनी ऊंचाइयों तक देना है, वो देती है। उसमें वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं करती। हम कोशिश करते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। हमारी लाख कोशिशें हों, हम खूब कोशिशें करते हैं, सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जो निश्चित है, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है, विधाता ने जो लिख दिया है वही ही मिलेगा और उसी पर हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और हम जिस तरह से विधाता ने हमें दे रही है और ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा जीवन सुखानंद की ओर रहता है। लाभ हानि जस अबजस से ऊपर उठकर हमें जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो और हम लोगों को भी सुखी देख सकें और लोगों को भी सुखी कर सकें।